नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि आज क्लास में हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इस क्लास के एंड तक बने रहें। चलिए पहले आपको बताते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ड्स को, यानी शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना। यानी जो भी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, वो चाहे कोई भी शब्द हो, किसी के नेम हो, उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपना जो हमने हैशटैग बुंदेली ज्ञान चलाया है, जिसके बारे में पिछली बार हमने चर्चा की थी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बुंदेली ज्ञान। इसके बारे में हम आप लोगों को आज एक कहानी सुनाएंगे, कहानी पानी की। हम लोग बात करते हैं कैसे वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लेटर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो वर्ड्स बनते हैं। वो वर्ड्स जब भी हम बनाते हैं तो उनमें एक स्वर होता है, यानी बिना स्वर के कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया था डॉग, DOG, तो डी कॉन्सोनेंट है और जी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ उसमें जो बीच में है वो स्वर है, तो उससे ही स्वर बना डॉग, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ नेम लिखे हुए हैं, उनको हम रीड करते हैं। आप केयरफुली लिसन करेंगे, आप उनको बहुत अच्छे से सुनेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओम, ओम शोम। अब यहाँ आइए, अजय सजय, अजर रजत, इरा नीरा, अमित शमित। अब थोड़े से ये नाम ना आप लोगों को रीड करके थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, ये उल्टी सीधे नाम क्यों लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ये बता दें कि इनमें से किसी के नेम भी हो सकते हैं, तो हम उनसे सॉरी बोलना चाहते हैं, तो क्षमा मांगते हैं, वो गलत ना समझे। हमें सिर्फ यहाँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के माध्यम से इन नेमों को यूज कर रहे हैं। देखिए सर, तो अब इसमें हम लोग ये देखेंगे अजय और सजय। इसमें देखिए ए अकेला लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने सा को लिया तो सा के साथ हमने ए को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें कंडीशन है, ए अकेला लिखा हुआ है और यहाँ पर रा के साथ हमने ए को ऐड कर दिया। जैसे एक बड़ा नाम चलता है आशीष। अब आशीष में लोगों को लगता है कि आ है तो डबल ए क्यों नहीं लिखा जाता है, तो हम आपको ये बता दें कि आ जो है ना, ए से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ये स्वयं में वॉवेल हैं। जो वॉवेल्स जो होते हैं उनमें वो खुद ही स्वर हैं, तो उसमें स्वर के लिए दूसरा लेटर जोड़ने की जरूरत तो है नहीं, इसीलिए ये डायरेक्ट ए से। अब सा जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी वो व्यंजन है, तो उसको स्वर की जरूरत है। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, कोई भी वर्ड जब लिखोगे तो वो कोई भी व्यंजन जो है ना, जब व्यंजन को आप एक साथ एक क्रम में लिख के जो वर्ड बनाएंगे, जब भी वर्ड बनाएंगे तो बिना वॉवेल के वर्ड नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ इरा, इरा नेम भी हो सकता है, इरा का मतलब युग भी होता है, इरा। इसमें देखिए आई और ई ये दोनों वॉवेल हैं, तो नीड नहीं किसी की, तो ये डायरेक्ट इरा लिख दिया। अब नीरा में आ जाएगी। अब थोड़ा सा ये समझिए, अमित समित में भी सेम कंडीशन वही है। अब नीरा को समझिए, नीरा NIRA। तो यहां आप लोगों को हम ये बता दें कि जिस जगह मात्राएं हैं, मात्राएं जो हैं हिंदी की मात्राएं AEIOU, यानी जो वॉवेल है ना, वो वॉवेल्स के थ्रू सारी मात्राएं लगेंगी। ये आप लोगों को जस्ट यू हैव टू रिमेंबर फॉरएवर। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो हिंदी की मात्राएं हैं वो वॉवेल वाले लेटर से ही लगेंगी, जैसे AEIOU के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ड को जब आप लिख रहे हो वहां कोई मात्रा नहीं है, तो उस जगह जो स्वर के रूप में जो यूज होगा वो ए होगा। आप समझना है। यहाँ देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें आपने ए से स्टार्ट किया, ये तो ऑलरेडी वॉवेल है, तो यहाँ किसी के, लेकिन अगला जो है वो फिर यहाँ ए आ गया, है ना। और यहाँ देखिए इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई, इसमें मात्रा है तो आई आया। अब जैसे मान चलिए इसको हम रजित कर देते हैं, रजत है, इसको हमने क्या कर दिया, रजित। इसको हम रजित कर दिया। तो पहले क्या था, इसमें ए यूज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ जाओ ताकि इसमें कोई मात्रा नहीं थी। अब एक मात्रा की एंट्री हो गई है, यानी किसकी मात्रा लगी, छुट्टी ई की मात्रा। जब ये मात्रा लगती है तो ये आई से लगती है, किससे लगती है, आई से। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां आई लगा देंगे। समझना आप लोग बहुत ध्यान से।
यानी कि यदि किसी भी वर्ड में कोई यदि मात्रा नहीं है तो वहां आप लोग स्वर के रूप में ए को यूज करेंगे जब किसी का नेम लिख रहे हैं। और यदि वहां पर कोई मात्रा है तो वो मात्राएं कैसे बनती वो भी आगे हम टेबल में लिखवाएंगे, उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे, वो आपको हमेशा काम आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, पहले रजत था, रजत में कोई मात्रा नहीं थी तो RAJT यानी हमने ए को 2 जगह यूज किया था। लेकिन जैसे हमने रजित कर दिया, आई की मात्रा आ गई तो हमने उस ए को हटाकर आई बना दिया, क्योंकि छोटी ए की मात्रा आई से लगती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा उन लोगों को ओम के बारे में बता दें, क्योंकि ओम में ओ है ना अपने आप में, वो तो वॉवेल है ही, तो उसे तो किसी की नीड है नहीं, इसलिए डायरेक्टली ओ से ओम लिखा। लेकिन जब शोम लिखा तो उसमें ओ की मात्रा आई, तो ओ की मात्रा ओ से लगती है, इसीलिए इसको शोम लिखा। हाँ दोस्तों, अब हम आपको ये बता दें कौन सा लेटर हमारा हिंदी का इंग्लिश में कौन से लेटर से बनेगा। ठीक है, जैसे कि छोटा आ ए से, बड़ा ए से या डबल ए से भी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। फिर आई यानी कि छोटी आई से, बड़ी आई से और डबल ई से। छोटा ऊ यू से, बड़ा ऊ यू डबल ओ से, रीडी RI से, ऋषि का ए ई से, ए आई, ओ से, आओ ए यू से, अन ए एन से, आ ए एच से, के से का, के एच से खा, जी से गा, जी एच से घा, एन से ना, सी एच से चा, सी डबल एस से छा, जे से ज, जे से झा, एन से यहाँ। ये क्या ये बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 100 में से अगर 5 लोगों को भी इसकी नीड हो, या छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कोई, या कोई हमारे पेरेंट्स इसको देख के अपने छोटे बच्चों को भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो काम आएगा। तो थोड़ा इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये हमने जो रेड पेन से लेटर्स को अंडरलाइन किया हुआ, इनको थोड़ा समझिए। ये आ ई ओ यू ऊ रीडी ए आई ओ आओ, ये हिंदी में वॉवेल्स हैं। इसमें जो रीडी है ना, रीडी ये इसको आधा स्वर माना जाए, आएंगे आगे जब वो सामने आएंगे तो उसके बारे में इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का बताते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ एक टेबल तैयार की हुई है। यहाँ मैंने सारे हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं और इसमें ये बताया है कि वो अक्षर इंग्लिश के कौन से लेटर से बनेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ मैंने इसलिए रेड से पेन यूज किया हुआ है क्योंकि टा ठा यानी टा ता टी से बनता है, ठा था टी एच से बनता है, रा दा डी से बनता है, ढा धा डी एस से बनता है, णा ना एन से बनता है। यानी ये जो है ना ये दोनों इससे बनते हैं, ये ऐसे यानी इनका सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट देना पड़ेगी पा, पी से पा, पी एस से फा, एफ से भी फा बना सकते हैं, बी से ब, बी एस से भ, एम से माँ, वाई से या, रा, आर से रा, एल से ला, वी से वा, डब्ल्यू से भी वा हो सकता है। ठीक है, मतलब बना सकते हैं। ऐसा वो साउंड के अकॉर्डिंग चलता है ना। ऐसा से सा, ऐसा से सा, ऐसे सा, एच से हा की, ऐसा से छ, टी आर से त्रा, जीवाई से ग्र, ज्ञा और एच आर से शिरा। मात्राएं नोट डाउन की हुई हैं, आप इनको लिख लेंगे और इनको लर्न भी करना है। जैसे आ की मात्रा ए से लगेगी, सॉरी छोटी ए की मात्रा आई से, बड़ी की मात्रा आई और डबल ई से, छोटा ओ की मात्रा यू से, बड़ा ओ की मात्रा यू से और डबल ओ से भी, और ए की मात्रा ई से, आई की मात्रा ए आई से, ओ की मात्रा ओ से, आओ की मात्रा ए यू से, अंक की मात्रा एन से और आहार की मात्रा ए एच से। ठीक है, यहाँ ये रीडी जो है ना, इसको हाफ स्वर बोलते हैं, आधा स्वर बोलते हैं। इसकी मात्रा जो है ना वो RI से लगेगी, जैसे कृष्णा जैसे में लिखा हुआ है। और ए की मात्रा कैसे, राम, जैसे मैंने ये राम लिखा हुआ है, तो इसमें आ की मात्रा लगी हुई थी, ये राम हुआ। अब ये जो सारे लेटर्स हैं ना, इनकी एक एक मैं वर्ड्स और लिख के आपको बता देता हूं जिनमें मात्राएं कैसे यूज करनी है। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट 2 और पार्ट 3 में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। ओके।